हजारों जानें जा चुकी हैं, शहर तबाह हो चुके हैं, पूरी दुनिया की मईशत का जनाजा निकलता जा रहा है और दुनिया एक बार फिर एक बड़ी जंग के दहाने पर खड़ी नजर आ रही है। ईरान, इसराइल और अमेरिका, ये सिर्फ 3 ममालिक नहीं बल्कि एक ऐसी कशमकश की अलामत हैं जो दहाइयों से सुलग रही है और अब आग बन चुकी है। कहानी शुरू होती है 1979 से, जब ईरान में एक बड़ा इनकलाब आया और इस इनकलाब के बाद ईरान ने इसराइल को मानने से इनकार कर दिया। यहीं से दुश्मनी की बुनियाद रखी गई। वक्त गुजरता गया लेकिन ये दुश्मनी खत्म होने की बजाय बढ़ती गई। लेकिन अब हमले, धमाके और फजाओं में गूंजती जंगी आवाज़ें ये बता रही हैं कि हालात मामूल के नहीं रहे। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बढ़ती हुई कशीदगी में हज़ारों जानें ज़ाया हो चुकी हैं, कई शहर खंडर बन चुके हैं और बेशुमार ख़ानदान ऐसे हैं जो एक ही लम्हे में सब कुछ खो बैठे। ईरान और इसराइल के दरमियान ये तनाज़ा सिर्फ सरहदों तक महदूद नहीं रहा बल्कि अब ये एक ऐसी जंग की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है जिसके असरात पूरी दुनिया तक पहुंच सकते हैं। एक तरफ ईरान अपने मौक़िफ़ पर डटा हुआ है तो दूसरी तरफ इसराइल अपनी दफ़ाई और जारहाना हिकमत अमली के साथ खड़ा है और इन दोनों के दरमियान कशीदगी हर गुजरते दिन के साथ मज़ीद बढ़ती जा रही है। ये सिर्फ 2 मुल्कों की लड़ाई नहीं बल्कि इसके पीछे आलमी ताकतों के मफादात भी जुड़े हुए हैं और यही चीज़ इस सूरत हाल को मज़ीद ख़तरनाक बना रही है। इस कशीदगी के दौरान एक ऐसा मकाम बार बार दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बन रहा है जिसे दुनिया अबनाए हरमज़ के नाम से जानती है। ये एक तंग समुद्री रास्ता है जो बज़ाहिर नक्शे पर एक छोटी सी लकीर लगता है लेकिन हकीकत में पूरी दुनिया की शाहराग है। दुनिया के तेल का 20% हिस्सा ये तंग रास्ते से गुजरता है। पिछले कुछ दिनों से ये रास्ता मुकम्मल तौर पर ईरानी फौजियों ने बंद किया हुआ है जिसकी वजह से तेल की कीमतें पूरी दुनिया में आस्ता आस्ता बढ़ती जा रही हैं। ईरान का कहना है कि जंगी हालात में हम तेल का एक टैंकर भी यहां से गुजरने नहीं देंगे। ईरान पूरी तरह से अबनाए हरमज़ पर काबिज़ है। जिन्होंने इस छोटे से समुद्री रास्ते से गुजरने की कोशिश की, इनका ईरान ने जो हाल किया आप इस वीडियो में देख सकते हैं। अगर यही सूरत हाल रही तो संतकारी रुक जाएगी, मुआशतें हिल कर रह जाएंगी और आम इंसान की ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर होगी और यही वो लम्हा होगा जब ये तनाज़ा एक इलाकाई जंग से निकलकर आलमी बहरान में तब्दील हो जाएगा। अमेरिका और इसके इत्तेहादी पहले ही इस सूरत हाल को देखते हुए अपनी फौजी मौजूदगी इस खित्ते में बढ़ा रहे हैं क्योंकि वो किसी भी सूरत इस अहम रास्ते को बंद नहीं होने देना चाहते। लेकिन इस सारी सूरत हाल के दरमियान एक और बड़ी खबर ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामनाई शहीद हो चुके हैं। ये कहना है कुछ बड़े सोशल मीडिया पेजेस और गैर मुसद्दक़ा ज़राए का। ये खबर 28 फरवरी 2026 को सोशल मीडिया पर फैली
जब अमेरिका इसराइल हमले के बाद इब्तदाई रिपोर्ट्स आईं। अयतुल्ला खामनाई की शहादत की खबर आते ही कुछ जगहों पर जश्न हुआ और कुछ जगहों पर मातम हुआ। अभी तक अयतुल्ला खामनाई की शहादत की मुस्तनद ज़राए से तस्दीक नहीं हो सकी, जिस वजह से उसे अभी भी एक गैर मुसद्दका खबर और अफवाह ही समझा जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जंग सिर्फ मैदान में नहीं लड़ी जाती, बल्कि मालूमात की दुनिया में भी एक अलग जंग जारी होती है, जहां सच और झूठ के दरमियान फर्क करना मुश्किल हो जाता है। अगर हालात इसी तरह बिगड़ते रहे तो ये जंग सिर्फ मशरिक़े वस्ता तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि पूरी दुनिया इसकी लपेट में आ जाएगी। तेल की बढ़ती हुई कीमतें, माशी बहरान और आलमी सतह पर अदम इस्तेकाम एक नई हकीकत बन सकते हैं। आज दुनिया एक नाजुक मोड़ पर खड़ी है, यहाँ एक गलत कदम हजारों नहीं लाखों जिंदगियों को मुतासर कर सकता है। सवाल ये नहीं कि क्या जंग शुरू होगी, बल्कि सवाल ये है कि अगर जंग शुरू हुई तो इसके असरात कहां तक जाएंगे। आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।